हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 डिस्कस करूंगा। आप लोगों को पता होगा जिन्होंने 7th क्लास की न्यू काउंटडाउन बुक देखी है, उसमें हर एक्सरसाइज के शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होते हैं और देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 18B उसका क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन 3 से ही है और 6 तक ये जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को मैं सम अप करूँगा इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता होगी कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोग पेपर्स होने वाले हैं और उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है ताकि आप लोगों के पेपर में अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सकें। तो चले बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, तो उसके रेडियस और हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस जो है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है हमें गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए जो है वो है V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर एनी सिलेंडर, जो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम बात करें। वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रखते हैं जो कि है 22/7। आप यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो आपको पता है वो है 7 सेंटीमीटर। 7 का सिंपल आप स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एच है, एच जो है वो 30 सेंटीमीटर है। आपने इस तरह से इसको लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक 7 है ये इस स्क्वायर में से एक 7 को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई हैं। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कैलकुलेटर में शेयर करके इसको सॉल्व करवाऊंगा। उसकी वजह यह है कि इतना टाइम जो है मेरे पास नहीं होगा कि मैं इसको मैनुअली सॉल्व करूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। सिंपली मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30। आपका आंसर आ गया है 4620। तो यहाँ पे 4620 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो है, आप इसको ज़ीरो एज्यूम करेंगे। सो V इज़ इक्वल टू 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसका सिंपल आंसर है। इसके अलावा सेकेंडली हमने फाइंड करनी थी वो थी टोटल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, वो है टोटल सरफेस एरिया को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ T.S.A। और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है किसके, 2πr/h प्लस, चूँकि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये इसका पूरा फार्मूला है। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे टाइम थोड़ा शॉर्ट है। किसी दिन मैं आपसे, अगर आपको ये वीडियो चाहिए जिसके अंदर टोटल सरफेस एरिया के पीछे जो ये 2πr/h है और 2πr² है, आप चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से ये वैल्यू आई है या इसकी क्या मीनिंग है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको इस वीडियो के वाले से नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो बता सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 2 ऐसे ही रहने देते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 7 है और एच जो है वो आपको पता है 30 था। सो यहाँ पे हो गई फर्स्ट पार्ट प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दैट इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर विच इज़ 7 और हाइट जो है यहाँ पे वो 30 सेंटीमीटर प्लस। अब आपने सेकेंड वैल्यू लिखनी है 2, वैसे ही रहेगा। पाए आपको पता है वो क्या है 22/7, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जगह आगे कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 हो जाएगा रेडियस और इसके ऊपर आपने स्क्वायर लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 30 फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी और एडिशन के अंदर जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू होगी उसमें आप देखें यहाँ पर भी एक 7 स्क्वायर वाले 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक 7 खाली ऊपर बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना था। अगेन मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर दूँगा, यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय जो थर्ड वैल्यू है विच इज़ 30
हमें यहाँ पे पता चल गया 1320 इसका आंसर आ रहा है। सो 1320 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस अगली जो वैल्यू है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको यहाँ रख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर आता है 308। तो मैं यहाँ पे 308 यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1320 है और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1628। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी जो क्वेश्चन 3 है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आंसर्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इसके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी के साथ हम जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हेन इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर बेस इज 44 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सिंपल हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें बेस दी हुई है, सर्कुलर बेस सर्कमफेरेंस दी हुई है सर्कुलर बेस की, मैं सर्कमफेरेंस को यहाँ सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, दैट इज़ 44 और 44 सेंटीमीटर यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है, और हाइट इसकी दी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट 10 सेंटीमीटर भी मैंने लिख लिया। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है वो क्या चीज़ है। वॉल्यूम आपको अगर देखें तो V इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगेन दोस्तों मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, मैं आपको इन डिटेल ये चीज़ नहीं करवा पा रहा टाइम की शॉर्टेज की वजह से, और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको इन डिटेल लिखूँगा। तो मैंने शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है। तो वॉल्यूम सिंपल पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस से हमने पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस। यू नो दैट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हमें r को फाइंड आउट करना है, तो r को मैं वहीं छोड़ देता हूँ, 2 पाई को हम सर्कमफेरेंस से ले जाकर डिवाइड कर देंगे। सो c डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगी वैल्यू, और सर्कमफेरेंस आपको पता है वो क्या है, वो है 44। तो 44 मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इसके साथ 22 आ जाएगी डिवाइड 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 1 2 एंड 2 22 टाइम्स इज इक्वल टू 44। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 22 डिवाइडेड बाई 22। आप अगर डिवाइड रूल यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे 7 जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में नज़र आएगा। सिंपली यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर वैल्यू इज़ 7। तो ये 7 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ जाएगा। आपने सिंपल वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। पाई की जगह आपने लिख देना है 22/7 एंड देन आपने रेडियस की जगह पे आपने लिख दिया है 7 का स्क्वायर, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और हाइट चूँकि 10 सेंटीमीटर है मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। अब एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने सिंपल इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। टाइम की वजह से मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 में इसमें लिख देता हूँ। तो हमारा आंसर आ जाता है कुछ 1540। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा जो कि सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका वॉल्यूम जो है वो इस क्वेश्चन का फाइंड कर सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है किस तरह से हमने सर्कमफेरेंस से रेडियस फाइंड किया एंड देन उसको हमने वॉल्यूम के फॉर्म में पुट किया एंड वी गेट दी वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है रेडियस, हमसे कहा जा रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/7 ऑफ इट्स हाइट एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है, आपने पहले रेडियस को लिख देना है। जो रेडियस इन द फॉर्म ऑफ एच दिया हुआ है तो यहाँ पे सिंपल आपको h/7 लिख देना है। चूँकि जो रेडियस है वो गिवन है वो क्या है 1/7 है हाइट का 1/7 है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे h/7 लिख दिया है। टाइम के शॉर्ट है इसलिए मैं जल्द जल्द इसको कवर करूँगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द कर्व सरफेस दिया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे a डॉट एरिया ऑफ द कर्व सरफेस के लिए a.c.s लिख रहा हूँ जो कि इक्वल है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमें
वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें तो आर नहीं पता, हमें आर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर तो एच की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आर को फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समराइज़ कर देंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाए आर की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूँ तो ये हो जाएगा टोटल एच बाय 7। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो आर के साथ स्क्वायर लगा है, तो h बाई 7 का भी ये हो जाएगा स्क्वायर, और बाहर h वैसे ही रहेगा। वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर, पाए h यहाँ पे देखिए क्यूब हो जाएगा ओवरऑल, जब बाहर वाले h से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में 7 बच जाएगा। तो मैं 7 को ऐसे लिख देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करके। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। चूँकि अभी हमने वैल्यू पुट नहीं की है, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब हमें वंस एच की वैल्यू मिल गई तो फिर हम डायरेक्टली इसमें पुट करके बाकी जो प्रोसेस है उसको कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अब सबसे पहले हम एच को फाइंड करते हैं। एच को फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ कर्व सरफेस दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। वो क्या होता है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस जो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है किसके, 2 पाई आर एच के। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ द कर्व सरफेस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 वैसे ही रहा फॉर्मूले का, और पाई की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22/7, और आर आपको पता है वो क्या है, h/7 है। तो h/7 मैंने आर की जगह लिख दिया, और h जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला है वो भी यहाँ पे एज इट इज़ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे h का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ भी हैं, तो यहाँ पे मैं 176 लिख देता हूँ अगेन, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा, नोमेटर के अंदर मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में ओनली 2 डिनोमिनेटर वैल्यूज़ हैं, जो कि है 77 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 है डिवाइड में। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एच स्क्वायर को सेपरेट कर देना है। तो एच स्क्वायर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं भाई, 176 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 से, क्योंकि डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 176, और डिवाइड में ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, और बहुत ही ईजिली आप लोग इसको कर सकेंगे, इज इक्वल टू एच स्क्वायर वैसे ही है। अब आप यहाँ देखें 176 है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, और अगेन 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पे आप देखें 22 1 ज़ा 22 एंड 22 4 टाइम्स 88 होता है। अब आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 196। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 196 के। आप लोगों को पता होगा एच स्क्वायर है, अगर मुझे स्क्वायर को ख़त्म करना है, आई विल टेक रूट ऑन बोथ साइड। मैं अगर लिखूंगा के बाद रूट लेने के बाद तो कैसे लिखूंगा, वो ऐसे लिखूंगा, 196 अंदर आ जाएगा रूट के, अंडर रूट 196। अब 196 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका आंसर आता है 14 आ जाता है इसका आंसर। तो हमारे पास हाइट जो आ गई है क्वेश्चन थे, वो कितनी आ गई है, 14 सेंटीमीटर। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, इस h की वैल्यू का आपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख देना है, और आपका सिंपल यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे रख देना है, पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 22/7, और इसके साथ जो h है आपको पता है वो क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे हमने h की वैल्यू है वो ली है 14। अब यहाँ पे 14 का क्यूब लिखना चाहिए चूँकि h क्यूब है, लेकिन मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। डिवाइड में आप पता है ऑलरेडी हमारे पास जो वैल्यू थी वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 थी, तो मैंने इसको भी यहाँ पर 7 लिख दिया। अब आप देखेंगे ये तीनों 7 जो है वो कैंसिल आउट हो गए ऊपर 14 से, और ऊपर आपको पता होगा कि 7 2 14 होता है, सब जगह पे आ जाएगा 2। आपने जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 176। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे बता दिया, कुछ नहीं, मुझे ऑलरेडी ये चीज़ आती है, और ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं इसका आंसर जानता हूँ, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। सिंपल आपने क्या करना है कि 22 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स 2 से, और आपके पास फिर ये वैल्यू आ जाएगी 176। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 सिलेंडर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन 4 सिलेंडर्स को पेंट किया जा रहा है भाई, और डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 1.4 मीटर में गिवन है। ये सॉरी फॉर यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बट इट इज़ मीटर, इट इज़ इन मीटर। सो 1.4 मीटर दिया हुआ, हाइट दी हुई है 6 मीटर, और जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें फाइंड करनी है अगर ₹10 है पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पास क्या क्या गिवन है। एच गिवन है जो कि है 6 मीटर, डायमीटर है वो हमें दिया 1.4 मीटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेंटीमीटर नहीं, इट्स मीटर। सो 1.4 मीटर
और हमें यहाँ पे पता है टोटल सिलेंड्रिकल पिलर्स कितने हैं। टोटल सिलेंड्रिकल पिलर्स को मैं यहाँ पे टोटल T फॉर टोटल सिलेंडर के लिए C और पिलर्स के लिए मैं P यूज़ कर रहा हूँ। टोटल सिलेंड्रिकल पिलर्स इज इक्वल टू 4। और हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है हमें पेंटिंग की, वो दी हुई है ₹10 पर स्क्वायर मीटर। सो ₹10 हमें यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर गिवन है। सो पर स्क्वायर मीटर हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। अब हमने यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 4 पिलर्स हैं, इसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं कर्व सरफेस के ऊपर कलर पेंट अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो चलें भाई हम यहाँ पे कलर करने वाले बन जाते हैं और यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमें एरिया मालूम करना होगा। इन कर्व सरफेस का जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम उसको सिंपल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट दी वैल्यू। तो चले इसको हम जल्दी से कलर करना इसको शुरू करते हैं, सॉरी इसको कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर कर्व सरफेस का जो है वो हमें एरिया पहले फाइंड आउट करना होगा। एंड यू नो दी एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू ये पहला ऐसा कर वाला आदमी है जिसको एरिया ऑफ द कर्व सरफेस का फॉर्मूला ही पता है और इंजीनियर की तरह काम करता है। 2πr/h जो है वो उसका फॉर्मूला है सिंपल। हमें आर नहीं पता, हमें डायमीटर पता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम डायमीटर को चेंज कर सकते हैं इजीली रेडियस के अंदर। 1.4 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको रेडियस में चेंज करना चाहता हूँ तो इसको आप सिंपल d को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.7। जैसे आप अगर 14 का हाफ करें तो इतना आता है 7, तो अगर पॉइंट में है तो 0.7 आ जाएगा मीटर। यहाँ से आपके पास रेडियस आ गई। हाइट आपको पता है, सिंपल आप एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 डिवाइड 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि है यहाँ पे 0.7। अब लेकिन 0.7 मुझे यहाँ पे लिखते हो अच्छा नहीं, अगर आपको पता है 0.7 को मैं लिख सकता हूँ 7/10। सबको आता होगा ये फ्रैक्शन में किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ 7/10, चूँकि ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है कैलकुलेशन के लिए। तो 7/10 मैंने लिख लिया ताकि कम से कम मुझे जो है वो डेसिमल वाली वैल्यू को सॉल्व करना पड़े। लास्ट h है जो कि 6 सेंटीमीटर। सिंपल यहाँ पे 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो और भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। और इसके साथ और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी और कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर जो वैल्यू बची है वो 22 बची है और 6 बची है। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो क्या आपको आंसर दे देगा, वो आपको आंसर दे देगा यहाँ पर 132। इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर में आप सिंपल यहाँ पे रखें 130 ओके 22 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 132। ठीक है, अब आपने इस वैल्यू को सिंपल डिवाइड कर देना है 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 26.4। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस आ गया 26.4। ये चूँकि यहाँ पे एरिया है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है कर्व सरफेस का एरिया। चूँकि यहाँ पे 4 पिलर्स है, ये तो सिंगल पिलर के लिए बता दिया है एरिया। अब 4 पिलर्स के लिए हमने क्या करना है, 4 पिलर्स के लिए हमने सिंगल एरिया जो कर्व सरफेस का हमने फाइंड किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 26.4, तो हमें पता है क्या वैल्यू आएगी, सबको पता है क्या वैल्यू होगी। सो इसको आप सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। आसानी के लिए मैं इसको कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, हमें पता चल जाएगी क्या वैल्यू आएगी। इट इज़ 105.6। सो 105.6 ओवरऑल 4 पिलर्स के एरिया का भी हमें पता चल गया है। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया 4 पिलर्स का टोटल एरिया। अब आपको कॉस्ट से सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको पता चल जाएगी कि कॉस्ट कितनी आने वाली 4 पिलर्स के ऊपर जब आप कलर करेंगे। सिंपल नाउ टोटल कॉस्ट अगर मैं इसके लिखूँ, चूँकि मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से लिख पा रहा हूँ तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें इसको। तो टोटल कॉस्ट के लिए मैं टी यूज़ करता हूँ, टोटल कॉस्ट के लिए T.C, टोटल कॉस्ट ऑफ द पिलर, टोटल कॉस्ट ऑफ द पिलर के लिए T.C.P। तो अब मैं इस 105.6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो हमें कॉस्ट दी हुई है दैट इज़ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे आप सिंपल 105.6 को मल्टीप्लाई कर दें और किससे, ₹10 से, तो आपको पता चल जाएगा 1056 जो कि है इसकी टोटल कॉस्ट। तो रुपीज़ हमारा ख़र्चा इस 4 पिलर पे कितना आने वाला है, 1056। ओके, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पिलर्स।
तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है वो इससे ही बेहतर आपके लिए मैं वीडियोस पे लेके आ सकूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।